हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों देखिएगा, इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पास में चैप्टर तो नहीं, लेकिन ये रासायनिक समीकरण मतलब कक्षा 12 में आपके पास में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं, चाहे वो नेम रिएक्शन हो, चाहे वो सामान्य रिएक्शन हो, इन सबको आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों अगर ये आपके पास में इतनी रिएक्शन आपके पास में अगर इतनी तैयार हो जाती है तो आप बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास में ये 100% किसी ना किसी तरीके से आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मतलब या तो आपको बनाने की विधि पूछ लेगा तो उसमें भी आपको नेम रिएक्शन आते हैं। मतलब यही रासायनिक अभिक्रियाएं आपके पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलती हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, इससे हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्लियर करते हैं। देखिए कौन कौन सी अभिक्रिया हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला आपके पास में वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है ना, एक होता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यही कहीं आपके पास में वुड्स अभिक्रिया होगी। देखिए वुड्स अभिक्रिया तो ये दोनों अलग अलग होती हैं, है ना। फिर देखना हेलोफॉर्म अभिक्रिया, फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिर एल्डोज संघनन अभिक्रिया, फिर विहाइड्रोजनीकरण, फिर कैनिजारो, फिर रायमंड टिमन अभिक्रिया, फिर वुटर्स अभिक्रिया। फिर आपने पढ़ेंगे क्या कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, विलियम या विलियमसन या कहते हैं इसी को संश्लेषण अभिक्रिया या सेंडमायर अभिक्रिया। फिर आप लोग पढ़ेंगे क्या, स्मिथ अभिक्रिया। फिर पढ़ेंगे डार्जन की अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, इटार्ड अभिक्रिया। बात तो समझ पा रहे ना बच्चों। देखिएगा आपके इस वीडियो में आपको बहुत ही जरूरी चीजें आपको मिलेंगी जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से रहेंगी, बहुत ही जरूरी, है ना। अगर आप इन रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लेते तो बच्चों हाँ, सेकेंड केमिस्ट्री में आप अच्छा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। बात तो समझ पा रहे नहीं। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो चलिएगा बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास में पहली अभिक्रिया क्या कहती है, वुटर्स फिटिंग की अभिक्रिया। क्या कहती है कि जब हम एल्किल हाइलाइट का एरिल हाइलाइट से, मतलब एल्किल हाइलाइट का एरिल हाइलाइट के साथ, है ना, एल्किल हाइलाइट का एरिल हाइलाइट, मतलब दोनों लोग मिले हो ना, एल्किल हाइलाइट मिला हो और कौन हो, एरिल हाइलाइट, दोनों साथ में हो। कह रहा है से शुष्क ईथर या सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। कह रहा है बच्चों देखो, एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट जैसे सेंस क्या निकलता है आपके पास में, यहां से मान लेते हैं CH3 और हाइलाइट के स्थान पर क्या X रख देते हैं। बात तो समझ पा रहे ना। फिर प्लस कह रहा है आपके पास में क्या कि एरिल हाइलाइट, एरिल हाइलाइट जैसे क्या C6H5 यहां X, है ना। उसके बाद कह रहा है सोडियम शुष्क ईथर, रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, शुष्क ईथर, क्या रख देते हैं, शुष्क ईथर। यहां क्या रखेंगे, शुष्क ईथर, क्या रखेंगे, शुष्क ईथर रख दे रहे हैं बच्चों। या क्या कह रहा है, या यहां से कह रहा है सोडियम धातु, क्या रख दें हम, सोडियम धातु। कह रहा है कि जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा कह रहा है एल्किल हाइलाइट है, ये एरिल हाइलाइट है। कह रहा है इसकी शुष्क ईथर और सोडियम की, शुष्क ईथर या सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों ये कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगा, ये बात को समझ पा रहे ना। यहां से ये मिलेगा तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये हुआ, प्लस का आपके पास में निकल आएगा NaX। कितना X है आपके पास में, तो 2 है, तो यहां 2, तो यहां भी 2 कर देंगे आप। तो बात को समझ पा रहे ना। तो ये बच्चों इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टालुइन। क्या होता है, टालुइन। बात तो समझ पा रहे ना। और ये सोडियम हाइलाइट आपके पास में होगा। तो देखिए बच्चों, पहले रासायनिक अभिक्रिया वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, वुटर्स फिटिंग। तो ये एक सिंपल तरीका, बस आपको इसको याद रख लीजिए, बस हो गया। किसको, इसको। अगर इसको याद कर ले रहे हैं तो इसको लिख लेंगे। क्या कर रहा है कि जब हम एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया एरिल हाइलाइट के साथ कराते हैं शुष्क ईथर या सोडियम धातु की उपस्थिति में तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, साथ ही में सोडियम और हाइलाइट प्राप्त होता है, सोडियम हाइलाइट प्राप्त होता है। बात को समझ पा रहे ना। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना। इसमें क्या रहेगा, शुष्क ईथर और सोडियम की प्रेजेंस रहेगा, बाकी एल्किल और एरिल हाइलाइट रहेंगे। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और आपके पास दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास में क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। दूसरी नंबर अभिक्रिया कौन सी आती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो बच्चों हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपके पास में कहती क्या है कि जब हम क्या करें कि आपके पास में किसके साथ, एल्कोहल, कौन सा, एल्कोहल या
अथवा कर सकते हैं ना, या कीटोन, कौन बच्चों, कीटोन कह सकते हैं हम कि जिसमें ON2 लगा हो, क्या लगा हो, ऐसे यौगिक, ऐसे ऐसे एक डिफिनेशन और इसी बना सकते हैं ना, ऐसे यौगिक, यौगिक इसे क्वेश्चन में लिख सकते हैं ना, उसके बाद ऐसे यौगिक जिसमें, है ना, जिसमें क्या लगा हुआ आपके पास में आल टू या क्या लगा हो, ON2 ये लगा हो बच्चों। तो क्या कह रहा है, कीटोन किसके साथ, क्या कह रहा है कि ये ऐसे जब हम अल्कोहल या कीटोन की अभिक्रिया, है ना, की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हाइड्रा, ये है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो रहने दीजिए, इसी को लिख दीजिए, बस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके कराते हैं, क्या करके बच्चों, गर्म करके कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हेलोफॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, हेलोफॉर्म, या इसी को बोलते हैं क्या, हाँ हेलोफॉर्म मिलेगा, हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म क्वेश्चन लेने, क्या क्लोरोफॉर्म, है ना, प्राप्त होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म की अभिक्रिया कहते हैं, किसकी, हेलोफॉर्म की अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म की अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा बच्चों देखना, एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि सभी, देखिएगा सभी, यहां से सभी आल2 कामा ON2, है ना, आल2 ON2 हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, बात को समझ पा रहे हो ना, क्या कह रहा है कि जब हम अल्कोहल या कीटोन, है ना, अच्छा इसको थोड़ा सा इसको आप भूल ही जाइएगा प्रेजेंट टाइम, है ना, ये आपकी जानकारी के लिए हम लिख दिया है, जो ये नीचे लिख दिए यहाँ पे, है ना, क्या है, जब हम अल्कोहल या कीटोन की अभिक्रिया क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हेलोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म की अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा नोट पॉइंट में क्या है आपके पास में कि सभी आल2 ON2 हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसमें लगा होगा आल2 और ON2 लगा होगा, वो कैसी अभिक्रिया प्रदर्शित कर देंगे, हेलोफॉर्म की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा के एग्जांपल इसका देखते हैं, ठीक है। देखना बच्चों आपके पास में हेलोफॉर्म अभिक्रिया के क्या एग्जांपल का है, तो देखिए बच्चों ये अल्कोहल आपके पास में क्या है, अल्कोहल है ना, क्या है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल है। अब देखना बच्चों जब अल्कोहल की अभिक्रिया हम ये सोडियम के साथ गर्म करके कराते हैं, तो हमें देखिए यहां से क्या मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म, क्या मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म मिल रहा है ना। और यहां से देखिएगा ये आपके पास में सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, बात को समझ पा रहे हैं ना, ये आपके पास में क्या है, ये सोडियम एथॉक्साइड, ये H2O है, ठीक है ना। देखिएगा बच्चों आपके पास में क्या है, यहां से ये अभिक्रिया जो हमारी होगी पूरी की पूरी अभिक्रिया को हम किसके नाम जानते हैं, इस अभिक्रिया को हम किसके नाम जानते हैं, हेलोफॉर्म की अभिक्रिया। कौन सी है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों, तो ये था आपके पास में एक एग्जांपल। अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्या कि आपके पास में कैसे हम लोग बनाते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया को कैसे देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते फिर आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, तो हम जानते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है कि जब हम किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया किसी एसिल हाइलाइड के साथ निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं,
तो हमें एरोमेटिक कार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन एल्किल द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है, देखिए वो क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, फ्रेड क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि मान लेते हैं आपके पास में ये है, ये क्या है बच्चों, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है प्लस का, कह रहा है मान लेते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल या एरिल हैलाइड ले लेते हैं। जैसे आपके पास में क्या है CH3, यहां मान लेते हैं आपके पास में Cl है कि नहीं। तो इसके पास में देखिए एक इसका पहले मैकेनिज्म लेते हैं फिर एग्जांपल, है ना। अब देखना बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, रिएक्शन करेगा किसकी उपस्थिति में, तो कह रहा है AlCl3 की प्रेजेंस में, है ना। ये क्या उत्प्रेरक का कार्य करता है, कैसा कार्य करता है, उत्प्रेरक। क्या है, उत्प्रेरक, है ना। देखना बच्चों जब ये उत्प्रेरक है ये करेगा तो देखना इसका एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, मतलब कहने का सेंस ये इसके स्थान पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन के, और एक ये हाइड्रोजन यहां लेके चला जाएगा। तो बनेगा क्या, C6H5, यहां हो जाएगा CH3 और साइड में निकल जाएगा आपके पास में प्लस HX। अब देखिए बच्चों इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये क्या जनरल रिएक्शन थी, क्या थी, जनरल GR था, जनरल रिएक्शन थी। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, C6H6 है आपके पास में, प्लस का यहां ले लेते हैं, जैसे आपके पास में CH3, यहां ले लेते हैं Cl, रिएक्शन करेगा AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बना लेगा यहां से C6H5, यहां हो जाएगा CH3 और प्लस का बना लेगा क्या आपके पास में HCl। बात तो समझ पा रहे ना। ये आपके पास में क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या है, बेंजीन है ना। ये आपके पास में क्या है, मेथिल क्लोराइड है, क्या नाम है इसका, मेथिल क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड है। फिर बच्चों ये क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये बच्चों आपके पास में क्या है, टॉलुइन है ना। फिर ये आपके पास में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी आपके पास में, ये होगी आपके पास में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए बच्चों ये आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बच्चों, क्या है कि आपके पास में यहां से ये फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। आपके पास में होगा, दो नंबरिंग की है ना, उसके लिए चौथा नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में एल्डोल संघनन की अभिक्रिया क्या होती है, तो कह रहा है जब हम कार्बोनिल यौगिक, क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक है, लेकिन बच्चों कार्बोनिल यौगिकों में एक विशेष कंडीशन है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान हो। क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन आपको पढ़ाए हैं हम, तो अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान हो कि अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या BaOH का होल ट्वाइस की, है ना, उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है आपके पास में, ये संघनित होकर, कौन संघनित होकर, तो जाहिर बात है कार्बोनिल यौगिक संघनित होकर एल्डोल प्राप्त होता है। क्या होता है, एल्डोल प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम संघनित होकर हमें एल्डोल प्राप्त होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन की अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों देखना थोड़ा समझना, जैसे आपके पास में क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना। ये आपके पास में क्या है, ये भी एल्डिहाइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम बच्चों एल्डोल होता है। क्या होता है, एल्डोल, एल्डोल, है ना, एल्डोल होता है। तो ये आपके पास में क्या है, ये एल्डोल संघनन की अभिक्रिया कहलाती है। वो तो आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। तो देखिए बच्चों ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, है ना। विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, या जब हम क्या लिखेंगे, जब हम क्या करेंगे कि एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया, क्या करेंगे, एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया, हाइलाइट की अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, पोटेशियम, या यही लिख लीजिए KOH, है ना, यही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति, या के साथ लिख सकते हैं ना, उपस्थिति में कराते हैं, तो कराते, या साथ कर दीजिए, उपस्थिति रहने दीजिए, के साथ
कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? तो कहेंगे एथीन प्राप्त होता है। मतलब क्या कह सकते हैं, ये आपके पास में होता है ना डबल बॉन्ड वाला, उसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं भाई? अरे एल्कीन पढ़ते हैं ना। तो क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना? एल्कीन प्राप्त होता है। चलिए बच्चों करा देते हैं इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ में? एल्किल हाइलाइड। मान लेते हैं आपके पास में क्या है? CH3, यहाँ क्या है? X है। उसका फिर क्या प्लस का किसके साथ करा रहे हो? तो कह रहे KOH के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ रिएक्शन बन रहा है आपके पास में। देखिए बच्चों क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन पोटेशियम को लेकर जाएगा और एक, अच्छा देखना बच्चों एक कंडीशन, यहाँ एक ही कार्बन है ना, दो कार्बन लोगे तब बात बनेगी। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते थोड़ा सा, क्योंकि एल्कीन प्राप्त करने के लिए दो कार्बन की आवश्यकता होती है ना। तो देखना यहां से दो कार्बन कब होंगे? तो ले लेते हैं CH3, यहां CH2 और यहां ले लेते हैं X। अब सही है ना? अब दो कार्बन है। अब देखना यहां से एक हाइड्रोजन इसको लेके जाएगा, यहां से हाइड्रोजन एक इसको लेके जाएगा। बात को समझ पा रहे ना? तो आपके पास में क्या, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, यहां से क्या X इसको लेके जाएगा और हाइड्रोजन इसको लेकर जाएगा। बात को समझ पा रहे ना? तो देखिए क्या यहां से डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए एक हाइड्रोजन ये वाला कौन लेके चला गया? H2O बना लेगा यहाँ, और ये इसको लेके चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वही ना, एक एक का अपना अपना माहौल बना के लेके चला गया है। तो यहां से बन जाएगा आपके पास में KX और प्लस का बन जाएगा H2O, है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे आपके पास में क्या है? CH3 CH2 और यहां ले लेते हैं Cl या Br कर दीजिए ना। क्या कर दीजिए? Br। ये देखिएगा बच्चों प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा? KOH हो जाएगा, रिएक्शन करेगा तो यहाँ बनाएगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में CH2 प्लस का हो जाएगा KBr, फिर प्लस का हो जाएगा H2O। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? देख लीजिए बच्चों, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? विहाइड्रोजनीकरण। अच्छा देखना यहाँ से एक चीज और यहाँ से मिल गया आपको। अगर पूछेगा एल्कीन का निर्माण बताइए, तो देखिए यहाँ से कह सकते हैं ना एल्कीन का निर्माण किससे? हैलो एल्केन से। तो जब हम क्या करेंगे कि हैलो एल्केन की अभिक्रिया है ना, जब हम हैलो एल्केन की अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में कराते हैं या साथ में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उपस्थिति में कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों ये जो रासायनिक अभिक्रिया आपके पास में नेम रिएक्शन है, ये जितनी की है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक दूसरे के रासायनिक गुण, भौतिक गुण भी बन सकते हो, रासायनिक गुण धर्म बन सकते हैं, है ना, उसका बनाने की विधि बन सकती है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये चैप्टर, ये जो आपके पास में ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कवर हुई हैं। चलिएगा इसको मिटाते फिर आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? तो कह रहा है जब हम एल्डिहाइड के दो अणु, है ना, एल्डिहाइड के दो अणु कैसे होने चाहिए? तो कह रहा है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान ना हो, कि अभिक्रिया कास्टिक सोडा यानी KOH के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल और एक एल्डिहाइड जो होता है, एक एल्डिहाइड से एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और दूसरे एल्डिहाइड से जो हमें क्या मिल जाएगा? तो कह रहा है कि ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाता है, कोई भी अम्ल बनाएगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं एक रिएक्शन करके। तो कह रहा है एल्डिहाइड के दो अणु ना, तो CH3 फिर क्या CHO, ये प्लस CH3 फिर क्या CHO कर सकते हैं, या यही दो परमाणु ऐसे कर सकते हैं, उसको ना लिखे तब, है ना। तो यहां से क्या बना लेगा? प्लस का क्या हो जाएगा? KOH, है ना, क्या हो जाएगा? KOH। तो रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो आपके पास में कह रहा है एल्कोहल बनाता, तो एक CH3 यहां से ये OH को लेके डूब जाएगा तो क्या बनाएगा आपके पास में? CH3, ये क्या बनाएगा? CH3 CH2OH बनाएगा और फिर आपके पास में मिल जाएगा HCOO और यहाँ क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना? अगर यहां से निकलना होगा तो H2O भी निकल जाएगा। ये था आपके पास में। देखिए ये अम्ल है, कौन सा अम्ल है? ये एल्डिहाइड का ही कोई अम्ल है। बात को समझ पा रहे ना? तो चलिएगा अब इसको हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। देखो चलो आपके पास में क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया कौन से? रायमंड टीमन अभिक्रिया। क्या होती है? कह रहा है कि जब हम फिनाल की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, किसकी? फिनाल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखना तो ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में फिनाल का सूत्र होता है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है या नहीं? तो कह रहा है कि
इसकी अभिक्रिया हम क्या करा रहे हैं, तो हमें देखना ये एक क्या मिलता है, फिनाल का यौगिक प्राप्त होता है ना। उसका फिर जब इसकी अभिक्रिया हम क्या कराते हैं, इसके लिए देखिए सोडियम क्लोराइड के साथ में जल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसी का नाम होता है बच्चों, क्या होता है, सैलिसिलएल्डिहाइड होता है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ये डायरेक्टली देखना बीच का रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग बिना समझने के लिखवाएं इसको ये ना, ये डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको उपस्थिति में करा रहे हैं तो ये चीज बन रहा है डायरेक्ट, ये फिर ये है ना। मतलब ये कहने का सेंस क्या है, C6H5 OH प्लस का क्या है CH3Cl CH3 उसका फिर यह नए OH है, रिएक्शन करो फटाक से आपके पास में ये मिल जाए, समझ लेना आपके पास में क्या है, बस ये कंडीशन और यही आपके पास में रिएक्शन हो जाएगी। बात तो सब है ना, ये तो समझाने के लिए आपके पास में तो क्या कहेंगे कि जब हम क्या फिनाल के क्लोरोफॉर्म के ऊपर क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर देखिए कि जब हम फिनाल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, फिनाल की अभिक्रिया, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलएल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, रायमंड टीमन की अभिक्रिया कहलाती है। बात तो सब है ना। अब चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। देखो तो ये वाली जो अभिक्रिया है आपके पास में, ये क्या है थोड़ा समझ लेना, ये ना एल्कोहल से या फिनाल से एल्डिहाइड का निर्माण भी है। बात तो समझ ना, बनाने की विधि में कि क्या है कि एल्डिहाइड का निर्माण को दो विधि लिखिए तो आप क्या कर सकते हैं कि एल्डिहाइड, ये देखना फिनाल से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। बात तो समझ ना, चलिए अब इसको मिटाते हैं फिर आगे। चलिए तो देखिए बुटर से अभिक्रिया क्या होती है, तो कह रहा है जब हम ये सबसे सरल अभिक्रिया है, अब तक के जितने अभिक्रिया पढ़े उससे सबसे सरल अभिक्रिया ही है, लेकिन बच्चों ये पूछता जरूर है बोर्ड एग्जाम में, क्या कहता है बुटर से अभिक्रिया, ये एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ तो कीटन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। देखना तो जो कह रहे हैं कर लेते हैं, एल्किल हैलाइड है CH3X हो गया, प्लस का क्या कह रहा है, सोडियम धातु, तो यहाँ 2Na कर लो है ना, यहाँ रिएक्शन करेंगे तो कह रहा है आपके पास में शुष्क ईथर, कौन है, शुष्क ईथर, क्या है, ईथर है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, एल्केन। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ से एल्केन क्या हो जाएगा, CH3। अच्छा देखना बच्चों यहाँ से एक कंडीशन इसका, हाँ CH3 फिर क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ प्लस का क्या निकलेगा, ये हो जाएगा NaH। अगर बच्चों यहाँ देखना दो कार्बन है तो यहाँ पर भी दो करोगे, जब यहाँ दो करोगे तो यहाँ दो करोगे, तो ये बात आपके पास में तो यहाँ भी दो हो जाएगा। बात तो समझ पा रहे ना, ये कौन से अभिक्रिया, बुटर से अभिक्रिया, क्या है कि एल्किल हैलाइड के क्या सोडियम धातु के साथ कीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। बात तो समझ पा रहे ना, तो ये सबसे सरल रासायनिक अभिक्रिया थी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं